अभी हम हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर, जहां पर कला शिक्षा भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं, क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी से चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सर, क्या प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर आप यहाँ प्रदर्शन? देखिए, कला शिक्षा एक अनिवार्य विषय है, उसमें 92 से भर्ती बंद हो गई और कला शिक्षा अनिवार्य विषय होने के बावजूद भी यहाँ बिना पढ़ाई किए बच्चों को लगभग 70-80 लाख बच्चों को फर्जी नंबर दिए जा रहे हैं। जैसे कि उसमें प्रैक्टिकल की शीट नहीं है, न सैद्धांतिक न प्रैक्टिकल, तो एग्जाम लिया तो 100 नंबर में लिस्ट बनाते फर्जी, उसके बाद वो ग्रेडिंग मार्कशीट में आ जाती है। यहाँ तक कि बोर्ड क्लासों में भी ए ग्रेड, कला शिक्षा में ए ग्रेड करके पास हो जाते हैं बच्चे। तो हमारे जो कला शिक्षा जो महाविद्यालय तैयार हो रहे हैं, जैसा कि हमारे साथी लोग अभी मिलेंगे आपको कि कुछ लोग तो पास हो चुके हैं, जैसे 1992 के जो लोग हैं काफ़ी आयु सीमा से बाहर होकर घर बैठ गए। ऐसे लगभग 40-50 हज़ार लोग हैं जो आयु सीमा से बाहर बैठ गए और कुछ लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो ये अन्य राज्यों में जाके लगता है। हमारी मांग है कि आपने आज 40 मीटर पेंटिंग बनाई तो उस प्रतीकात्मक रूप में धरना प्रदर्शन किया है कि भाई सरकार हमारी सुने, लेकिन दुर्भाग्य की बात है अभी तक भी कोई हमारे ज्ञापन लेने तक नहीं आया अभी। तो हम लोगों में रोष व्याप्त है और हम जल्दी नहीं मांगे तो माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जहाँ भी है वहाँ तक हम अपने बात को पहुँचाएंगे और चित्र लेके चल जाएंगे, नहीं तो हम कलात्मक प्रदर्शन करेंगे। तो ये काफ़ी नए बच्चे आप देख सकते हैं, यहाँ बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग डिग्री क्यों कर रहे हैं। भाई अगर आपको कला शिक्षा में नौकरी नहीं है तो उनमें फिर आप डिग्री भी बंद कर दीजिए, महाविद्यालयों में देना। हमारे प्रदेश के बच्चे अन्य राज्यों में, यूपी में, केवी में, हरियाणा में, पंजाब में, यहाँ जाकर दिल्ली में, वहाँ जाकर लग रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी खुद इसको चाहते हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट बनवा के यहाँ भिजवाई हुई है। तो राज्य सरकार के अधिकारी लोग जो है सही नहीं कर रहे हैं, कला शिक्षा की नियुक्ति होनी चाहिए। इससे पहले भी कई बार आपने प्रदर्शन? हाँ, हमने ये 17वां प्रदर्शन किया, कलात्मकता से शांतिपूर्ण तरीके से हमने प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शन करते आएंगे। अभी तक वो संस्कृति मंत्री खुद फाइन आर्ट्स हैं, वो अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरा संदेश ही कलाकारों के माध्यम से वो अखबार पढ़ते होंगे वो भी। तो मैडम जो है दिया कुमार जी खुद फाइन आर्ट्स से, तो वो जरूर इस मामले में बात उठाएंगे और हम भी प्रयास करेंगे कि जल्दी उनसे इस बात को रखें, पहुँचाएंगे जरूर। कब से भर्ती है वो? ये 1986 के बाद आई नहीं, यानी कि लगभग 34 साल हो गए इस भर्ती को आए। भर्ती पद ही खत्म कर दी है, भर्ती तो आने की बहुत दूर की, पद ही खत्म कर दी है, वो भी गलत लेटर की वजह से। विषय चल रहा है, पद खत्म कर दी है, जो कला शिक्षक पोस्ट है उसकी पद खत्म कर दी है गलत आदेश की वजह से। बाकी हिंदी एनएच वाले टीचर जो है वो उसमें नंबर डाल देते। स्कूलों में कला शिक्षा चल रहा है, फिर उसका कॉपी कौन चेक करता है? कॉपी बनती नहीं ना, कैसे, क्या ग्रेड जो चलता है? मैं कह रहा हूँ कॉपी बनती नहीं है, लिस्ट बनती केवल फर्जी है। हरे रंग की एक लिस्ट आती है, वो उसमें भरते हैं 100 नंबर बाकी दे लेते हैं ना। कॉपी कोई भी टीचर जो लग रहा है बेचारा देना पड़ती है उसमें, जो कार्यरत टीचर कोई भी टीचर दे सकता है उसमें। हाँ, विरोध तो हमने विरोध किया है, उनका मजबूरी है क्योंकि उनको देना पड़ेगा मार्कशीट। उनको बच्चों के भविष्य के साथ थोड़ी खिलवाड़ कर सकते हैं, उनको पता ही नहीं बच्चों को कला शिक्षा विषय है हमारा। उनको मार्कशीट आने के बाद उन्हें ये पता है भाई कि भाई कला शिक्षा नंबर ग्रेड आई है ना। अब ये में 100 है, प्रैक्टिकल है और सैद्धांतिक दोनों है, जिसमें संगीत है, चित्रकला है, स्कल्पचर आर्ट, मूर्ति कला है, सारी कला है उसमें। और इसमें बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए अगर कला शिक्षा नहीं मिलेगी बच्चा हिंसक बन जाएगा, और आज के ज़माने में कला शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। आप डिग्री कर रहे हैं? जी सर। प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, जो हमारी पहली मांग है वो है कि कला के लिए फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो इनको नंबर और ग्रेडिंग जो हर कोई टीचर कर रहा है वो ना करके इसका प्रॉपर एक टीचर होना चाहिए, कला शिक्षक होना चाहिए, उसके थ्रू होना चाहिए। दूसरा, कला जो पद है उसका सृजन किया जाए, क्योंकि हम इतनी सारी बड़ी संख्या में लोग आए हैं तो इसका मतलब परेशानी हमें भी हो रही है। अब मेरा ये फाइनल चल रहा है, उसके बाद मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता इस क्षेत्र में। अगर मेरे को नौकरी नहीं है तो मैंने क्यों करा, ये अब मैं सोच रही हूँ। तो इसलिए मुझे नौकरी चाहिए, बात ये है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। जी, मैं एमए कर रही हूँ ड्राइंग से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और आज हम इधर इस मकसद से आए हैं कि हमें पता नहीं है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हमारे सीनियर्स देख रहे हैं किस तरह बेरोजगार हैं, लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, तो हम भी उसमें शामिल होने हैं। बट लगता नहीं है कि सरकार हमारे कितने सालों से सुन नहीं रही है, भविष्य हमारा हमें खतरे में दिख रहा है। हम चाहते हैं कि पद सृजित हो और हमें भी कुछ रोजगार मिले। कला अंतरात्मा की आवाज़ होती है, हम भाव प्रदर्शित करते हैं उससे। तो जब अपन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनेंगे, उसको प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, तो इंसान सुखी नहीं रह पाएगा। तो कला को बढ़ावा देना ज़रूरी है, उसकी बाकायदा शिक्षा होनी चाहिए। और टीचर्स अपने स्कूल में, हमने देखा, हमें पता भी नहीं था कि ये कला
उसके ऐसे ही नंबर दे दिए जाते थे और हमें पता भी नहीं है कि किस चीज़ के हैं। हमने बड़े होके जाना कि फिर हमें लगा इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये गलत चीज़ है। इसके लिए पद सृजित होने चाहिए, कला को बढ़ावा मिलना चाहिए। थैंक यू। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना राजस्थान क्या है कि कला और संस्कृति का उद्गम माना जाता है। अपने जो राजस्थान की कला और संस्कृति है उसको देखने के लिए विदेशी पर्यटक आते हैं, लेकिन ये तो हम कलाकारों की दुर्दशा है कि यहाँ पर हम बेरोजगार बैठे। हमने 4-4, 5-5, 6-6 साल की डिग्रियाँ करी है सबने। अब प्राइवेट स्कूलों में अगर हम जाते हैं तो वहाँ कुछ इतना मेहनत आना मिलता नहीं कि हम अपना जीवन यापन कर सकें। और दुर्दशा भी ऐसी है कि हम राजस्थान के हैं, राजस्थान की कला संस्कृति तो है ही, या उसका तो खैर वो बात तो है ही, लेकिन परिस्थिति ऐसी कि हमको बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा ऐसे राज्यों में संगीत और चित्रकला की वैकेंसी का इंतजार करना पड़ता है। हम वहाँ एग्जाम देने जाते हैं, वहीं फॉर्म भरने जाते हैं, तो वही ये दुर्दशा है हमारी। और यही मैं भजन लाल जी से निवेदन करूँगा, मुख्यमंत्री जी से, कि जल्द से जल्द कलाकारों के लिए वैकेंसी निकाले। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको भी कला का शिक्षण दिया जाना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा। मेरा नाम राहुल यादव है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैं एमए 3rd सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। देखिए, यहाँ हमें आना तो नहीं चाहिए था कि हमें कलाकार होने के बावजूद ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, सरकार ने अगर हमारे लिए डिग्रियाँ बनाई है तो उसके लिए कोई ना कोई वैकेंसी, कोई ना कोई पद भी होना चाहिए। हम जब पहली बार हमने कला में प्रवेश लिया था 11th क्लास में, बड़े बड़े सपने थे। हमने देखा कि हम टीचर बनेंगे या बड़े आर्टिस्ट बनेंगे या बहुत कुछ करेंगे। ऐसे करते करते हम छोटे गांव से निकलकर बड़े शहरों में, आसपास कहीं पे इसकी नॉलेज नहीं किसी को, बड़े शहरों में वहाँ डिग्रियां करी। और अब आज हम इस लेवल पर आकर पहुँच गए हैं जहाँ हमें पता चल रहा है कि इतने जो मेहनत करी है वो सब बेकार है। आगे इसके कोई पद ही नहीं है। हम जितना डिग्रियां कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पैसे लगाए हैं, घर वालों से उम्मीदें लेकर यहाँ तक आए हैं, अब हमें पता लग रहा है यहाँ आगे कुछ है ही नहीं है। हमारे सीनियर्स हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे जो एजेड हो गए हैं, उनको अब कोई मतलब ही नहीं है, ना उनकी जॉब लग सकती, लेकिन फिर भी हमारे लिए यहाँ बैठे हैं। उनको पता है कि कितना बुरा लगता है इतना पढ़ लिख कर यहाँ आना, पैसे खर्च करके कला शिक्षा में प्रवेश लेना और काफ़ी सारी चीज़ें। अब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि अब कुछ नहीं है, हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन हम आने वाले बच्चों के लिए कुछ करें। तो अब हमें यहाँ आकर ये लग रहा है कि कुछ डामाडोल है सब कुछ, तो हमारे लिए पद सृजित होने चाहिए। और जो विद्यार्थी के लिए मैं स्टार्टिंग से कला शिक्षा की एक बुक चलती आ रही थी, हमने वो पढ़ा, लेकिन उसका उस टाइम पे भी नॉलेज नहीं था कि ये सब क्या है। उसके लिए भी कोई स्पेशल टीचर नहीं था। जब हमने 12th करी वहाँ पे भी कोई तीसरा ही टीचर हमें ऐसे ही पढ़ाकर चला जाता था और बता देता था ऐसे ट्रेस कर लो, इसको बना लो। तो ये सब चीज़ें हमें कहीं से कहीं तक प्राथमिक स्तर पर या सेकेंडरी स्तर पर कोई नॉलेज नहीं मिली है। और जब यहाँ आकर पता चला हम खुद के बेस पर यहाँ आए, तो यानी कि हमें कहीं से कहीं तक टीचर नहीं मिला। एक कलाकार जो बचपन से पैदा होता है, जो गॉड गिफ्टेड उसके पास कला होती है, वो निकाल ही नहीं पाएगा अगर उसे कोई अच्छा गाइडेंस नहीं मिलेगा। तो प्राथमिक स्तर पर टीचर की, कला शिक्षक की और संगीत की शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग से मास्टर डिग्री की है और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कला शिक्षा को, लेकिन पहले कुछ पता नहीं था उसके बारे में, और आज आके पता चला है कि जो चीज़ पढ़ी है वो काम की नहीं है, उसके आगे पद ही नहीं है। और आगे जाके हमें ऐसा मिल रहा है, हमने इतनी पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया, पैसे लगाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार हमारी सुन रही नहीं है। हम कितने सालों से आंदोलन कर रहे हैं, हमारे जो गुरुजन हैं जो काफ़ी सालों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई गौर नहीं फरमा रही है। सिर्फ एक आश्वासन दिया जाता है हर बार की निकाली जाएगी, ऐसे कुछ कह के फिर छोड़ दिया जाता है, बाद में नहीं निकाली जाती भर्ती। मैंने मास्टर डिग्री की है ड्राइंग एंड पेंटिंग से, उसमें मैंने मेडल भी लिया है, गोल्ड मेडल शेखावाटी यूनिवर्सिटी से, और गवर्नर के द्वारा वो दिया जाता है। उन्होंने मेडल दिया, लेकिन उस मेडल का हम क्या करें जब बाद में पद ही नहीं है, तो हम मेडल का क्या करेंगे? फिर वो मेडल भी हटा देना चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी से कि पद सृजित करें और जल्द से जल्द भर्ती निकाले 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड ड्राइंग एंड पेंटिंग और म्यूजिक से। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार का जो उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, तो उस विकास में क्या कला शिक्षा नहीं आती है? तो कला शिक्षा एक ऐसा मुख्य बिंदु है जिससे ही सारी चीज़ों का सृजन होता है। आज सरकार
शारीरिक शिक्षक की और कंप्यूटर शिक्षक की इनकी भर्ती होती है और इनकी भर्ती करने के बाद में कर लेते हैं, लेकिन कला शिक्षा की भर्ती नहीं है। अब कला शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बच्चे को यदि बचपन से ही नहीं मिलती है तो वो क्राइम की ओर चला जाएगा। तो क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सरकार से कि ऐसे क्राइम के लिए और सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी? तो हमें एक अच्छा स्वच्छ भारत चाहिए और स्वच्छ भारत के लिए कला शिक्षा की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। अभी यदि राजस्थान के लिए एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन की बात की जाए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा प्रदेश है भारत में जहां कला शिक्षक नहीं है, तो केवल एकमात्र जो नाम रहेगा वो राजस्थान का नाम रहेगा। इसलिए सबसे सोचने वाली बात यह है कि जो राजस्थान रंगों का राजस्थान कहलाया जाता है, रंगों का प्रदेश कहलाया जाता है, संस्कृति का प्रदेश कहलाया जाता है, वो प्रदेश इस कला से विहीन है। बच्चे इनसे बिल्कुल दूर जा रहे हैं और इन बच्चों को कला शिक्षा नहीं मिल रही। इसी वजह से ये आज जो भी क्राइम हो रहे हैं इसी का ये मुख्य कारण है। मैं चाहता हूँ सरकार से कि हमारे इस 25 साल से हमने ये प्रदर्शन वगैरह किए हैं और हमारे को कोई इस प्रकार से संतुष्टिप्रद जवाब नहीं मिला। हम यही चाहते हैं कि हमें शांति प्रिय प्रदर्शन जिस प्रकार किया है उसी प्रकार आप भर्ती निकालें, अन्यथा ये शिक्षक कला शिक्षा के ये जो अभ्यर्थी हैं यदि ये आक्रोश में आ जाएंगे तो इस धरती से, इस राजस्थान से रंग विहीन हो जाएगा। और ये हमारी रिक्वेस्ट है, चेतावनी नहीं है, रिक्वेस्ट है। इसलिए आप कृपया करके कला शिक्षा की भर्ती जारी करें। तो आप देख सकते हैं अपनी कला के लिए अपने जो एक गॉड गिफ्ट जो इनकी होता है, गॉड के द्वारा जो गिफ्ट है उसको प्रदर्शित करने के लिए गवर्नमेंट से ये गुहार लगा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जीविका के लिए जो है नौकरी की व्यवस्था करें। क्योंकि कला की जो शिक्षा है, कला शिक्षा है, उसकी वैकेंसी के लिए यहाँ पे शहीद स्मारक पे प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी जो प्रमुख मांग है कि इनको नौकरी की जो वैकेंसी है वो निकाले और इनको जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।